अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। वन डायमेंशन हीट इक्वेशन का टॉपिक कवर कर चुके हैं हम लोग अपने वीडियोस के अंदर। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मौजूद हैं। उसके साथ साथ वेव का भी मैंने आपको स्टार्ट करवाया हुआ टॉपिक। वेव की भी हम काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। सारी वीडियोज़ मैं प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम जो एग्जांपल करने जा रहे हैं, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 1, जो कि बहुत फेमस और इन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और फेमस इसलिए है कि क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ही पेपर्स में देखी जाती है और इससे मिलती जुलती आ जाती है। ये ना एग्जैक्ट तो इससे मिलती जुलती आ जाती है, लेकिन ये आती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हमारी दफ़ा हमें भी पेपर में आ चुकी है। अच्छा ठीक है, क्या है? आ स्ट्रिंग, एक रस्सी के बारे में बात हो रही है। ऑफ लेंथ ए इज़ स्ट्रेच्ड बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के ऊपर एक रस्सी को जो है वो लगाया गया है और उसकी लेंथ क्या है? ए है और उसको फिक्स किया गया है। इज़ मेड टू वाइब्रेट बाय प्लगिंग इट एट द मिडल पॉइंट थ्रू द शोर डिस्टेंट एज। उसको दरमियान में से प्लग कर दिया गया है कहीं ऊपर और उसकी जो लेंथ है वो क्या है? एज। फॉर्मुलेट द इक्वेशन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब स्ट्रिंग के हवाले से मैं आपको जो वेव इक्वेशन, वन डायमेंशन वेव इक्वेशन का जो मैंने आपको डेरिवेशन करवाई है, उसका दूसरा नाम क्या था? ये मैंने आपको जब करवाया था तो मैंने आपको बताया था इसका दूसरा नाम है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग की वाइब्रेशन के वाले से जब भी कोई क्वेश्चन आता है आपको, तो इसका मतलब है वो वेव का क्वेश्चन है। तो ये वन डायमेंशन वेव का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको इसकी डायग्राम से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है कि ये मैंने कुछ एक्सिस बनाए हैं, इसके अंदर आप दो पॉइंट्स हैं और ये जी एक रस्सी है। एक रस्सी को आपने इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दो पॉइंट्स पे आपने उसको कर दिया है फिक्स। और उस रस्सी की लेंथ क्या है? उस रस्सी की पूरी लेंथ, टोटल लेंथ ए है। तो आप देखें, एक चीज़ जो है फिक्स्ड, अगर फॉर एग्जांपल ये पेन है, मैं कहती हूँ उसकी लेंथ ए है, उससे मैं इधर से इधर जो है रख दूँ इस तरह से, और मैं इसके साथ साथ एक लाइन ड्रॉ कर दूँ। अब एक पेन है, अगर फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, अगर पेन की लेंथ है, और इसके साथ मैं रख के एक पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो वो लाइन भी तो 8 सेंटीमीटर की ही रहेगी ना। जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी ही वो रहेगी। तो सेम इसी सीन में स्ट्रिंग का भी, रस्सी का भी यही हिसाब है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम एक लेंथ एक ही रस्सी को फिक्स करते हैं ना, तो वो लाइन भी ए ही रहेगी। यानी उसका पूरा जो डिस्टेंस है ना उस रस्सी का, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान, उसका डिस्टेंस भी तो ए ही रहेगा ना, जो उसकी लेंथ होगी। होपफुली समझ आ गई होगी जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको। अब इसके अंदर उन्होंने क्या कहा है कि उस रस्सी को आप लोगों ने स्ट्रेच करना है और उसको प्लग कर देना है हाइट एज पे। अब ये हमारी रस्सी थी, नीचे पड़ी हुई थी, तो आपने एक रस्सी को दो पॉइंट्स पे पाला, उसके बाद आपने उस रस्सी को इस तरह से खींच के ऊपर प्लग कर दिया। ऊपर उसको कहीं पे एक पॉइंट पे ना बांध दिया उसको, या आपने उसको फिक्स कर दिया वहाँ पे। और उसकी लेंथ उन्होंने क्या है? एज बताई है। उन्होंने कहा है कि उसका डिस्टेंस जो है वो एज होना चाहिए। अब जी हम लोगों ने साथ देखना है कि हमने इसे एक्सिस बना लिया, एक तरह से एक्स एक्सिस पे देखा और वाई एक्सिस पे अब हमने देखा। अब यहाँ पे जो पॉइंट होता है हमारा वो 0 0 होता है फर्स्ट पे, और उसके बाद हम लोगों ने देखा क्योंकि इस तरह से एक रस्सी को रखा गया है तो उसकी लेंथ ए है, और यहाँ पे जो एक्स पे पॉइंट होगा, यानी एक्स एक्सिस पे रस्सी की लेंथ ए है ना, तो एक्स की वैल्यू ए आएगी और वर्टिकली उसकी कोई लेंथ नहीं है तो वो 0 आ जाएगी। उसके बाद अब इधर से लेके इधर तक लेंथ अगर ए है तो दरमियान में उसका क्या होगा? उसका हाफ होगा। तो एक टोटल लेंथ का हाफ जो है, यानी ए है, a/2 है। अब a/2, ये भी a/2 है, ये भी a/2 है। a/2 को प्लस करें तो a ही आ जाएगा, तो उसका हाफ a/2 कर दिया, लेंथ एच है। अब हमारा जो पॉइंट यहाँ पे स्टार्टिंग पे, यहाँ पे x भी 0, y भी 0। यहाँ पे जब हम लोग आए हैं तो x एक्सिस पे हमारे पास जो उसका यानी दरमियानी जो मिडल पॉइंट होगा उसका a/2 है। लेकिन जब वर्टिकली ऊपर हम उसको प्लग करते हैं तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? h, यानी जो वर्टिकली उसकी वैल्यू है वो h है, x एक्सिस पे a/2 है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट बना, और यहाँ से हमारे पास ये जो पॉइंट बना थे मैंने आपको बता दिया। अब हम लोगों ने क्या करने हैं, हम लोगों ने हमारी जो अब जो हम इक्वेशन हम लोग पढ़ते थे 2 पॉइंट्स वाली इक्वेशन, हम लोग उसको यूज़ करते हुए यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट्स के यूज़ करेंगे, और ये स्टार्टिंग से बल्कि मैंने आपको पहले बताया नहीं, यहाँ से बता लेती हूँ। सॉल्व किस तरह से करना है? लेट द स्ट्रिंग बी फिक्स्ड एट पॉइंट्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू, थोड़ा सा बता दिया, एंड इट्स वाइब्रेशंस आर
एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू एक्स, ए और 0 पे फिक्स की हुई है। और इस वाइब्रेशंस आर डिस्क्राइब्ड बाय द वेव इक्वेशन, क्योंकि स्ट्रिंग की वाइब्रेशंस है तो वो वेव इक्वेशन से ही बताई जाएंगी। तो वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लोगों को बिल्कुल याद होनी चाहिए और इसकी डेरिवेशन मैं आपको करवा चुकी हूँ, वीडियो उसकी मौजूद है प्लेलिस्ट के अंदर। उसके बाद उसकी बाउंड्री कंडीशन, अब टोटल स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 0 से a है। तो बाउंड्री कंडीशन में पहले x की जगह 0 है और a आ गया, उसको हमने 0 0 के इक्वल ही रखना है। उसके बाद इनिशियल कंडीशन, जी अब इनिशियल कंडीशन जो हैं वो किस तरह से निकालनी है, ये लिखी हुई आप कह रहे होंगे पता नहीं कहाँ से आ गई हैं। अब इनको किस तरह से निकालना है वो हम लोग निकालेंगे यहाँ डायग्राम से। डायग्राम अगर आपको समझ आ गई अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा। पहला पॉइंट हमारा 0 0 है और दूसरा है a/2 एंड h। इन 2 पॉइंट इक्वेशन यूज़ करके हमने इससे जो निकालेंगे वो एक वैल्यू होगी, वो कहाँ से कहाँ तक होगी हमारी, 0 से लेकर a/2 जो हमारी फंक्शन की वैल्यू होगी वो 0 से लेकर a/2 ये निकलेगी। और उसके बाद जब हम लोग a/2 और h और a और 0 इधर से इधर तक हम निकालेंगे तो वो हमारी 0 से a/2 वाली होगी, और जब हम लोग इधर से इधर तक आएंगे तो वो हमारी क्या होगी, a/2 से a तक होगी। तो हम लोग इन इक्वेशंस को निकालते हैं जल्दी से, मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे, मैंने यहाँ पे दोबारा लिखने हैं। ये हमारी वो इक्वेशन थी x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और इज इक्वल टू y माइनस y1 और y2 माइनस y1। अच्छा जी, अब इसके अंदर पहला जो हमारा पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं x1 और दूसरा y1 और x2 और y2। अब हमारा x माइनस x1 है तो x1 की वैल्यू हमारे पास 0 है वो पुट की, y2 माइनस y1 है, y2 की मैंने a/2 है और x1 की 0 है। इसी तरह से y माइनस y1 0 है वो 0 आ गया, y2 माइनस y1 h माइनस 0 आ गया हमारे पास। उसके बाद हम लोगों ने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो 2h/x आ गया। इसी तरह से दूसरा पॉइंट, अब यहाँ से यहाँ तक पॉइंट की निकल आई, अब हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक पॉइंट की निकालनी है। तो a/2 और a0 और a/2 h की जो 2 पॉइंट है उनकी भी मैंने इक्वेशन लिख दी और उसको सॉल्व करके आप लोगों ने y की दूसरी वैल्यू भी निकाल दी। अब ये इसकी रेंज क्या है हमारी, ये है 0 लेस देन x लेस देन a/2 तक, और ये a इधर तक है, और ये जो हमारी है a/2 से आगे a तक पूरी तक है। 0 से लेकर a तक। अब हमारी 2 इक्वेशंस बन गई फंक्शंस को। तो हमने क्या किया, इसको इस तरह से लिख दिया कि हमारी जो पहली इनिशियल कंडीशन है टाइम 0 पे, इनिशियल कंडीशन पे हमारे पास अब ये इनिशियल कंडीशन ही है ना, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट्स पे फिक्स किया, रस्सी को ऊपर तक लेके गए। उसके बाद हम लोगों ने उसको सॉल्व किया, इनिशियल कंडीशन, ये इसकी इनिशियल कंडीशन थी जिसके ऊपर हमने इसको सॉल्व किया और ये f(x) हमारा निकल आया। उसके बाद हम हमारा जो सेकंड कंडीशन हम लोगों ने निकालनी होती है ना, अच्छा मोस्टली वेव के अंदर आपको एक सिंपल और दूसरी आपको डेरिवेटिव। अब ये जो इनिशियल कंडीशन है ना, उसके बाद जब इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम थोड़ा सा इनिशियल कंडीशन में चेंज आएगा। वेव इक्वेशन में हमेशा 2 इनिशियल कंडीशंस होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, और हीट में हमेशा एक होती है, तो ये इनकी पहचान भी होती है। तो एक तो हम लोगों ने इनिशियल कंडीशन बता दी, तो दूसरी इनिशियल कंडीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा इनिशियल कंडीशन में, तो वो क्या होगी हमारे पास, जब हम लोग इसी का, आप यहीं से देख लें, आप यू का विद रिस्पेक्ट टू टी आप लें डेरिवेटिव, तो यू सारा फंक्शन ही एक्स का है, पूरा का पूरा फंक्शन ही एक्स का है यहाँ पे। तो जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सेकंड कंडीशन हमारे पास वैसे 0 आ जाएगी। एक इनिशियल कंडीशन ये और एक दूसरी इनिशियल कंडीशन ये आ जाएगी। तो इस एक्सप्लेनेशन में मैं काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने, और आगे बिल्कुल सेम वही काम है जो हम पीछे से करते आ रहे हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा डिफरेंस है और मैं जल्दी से बताती जा रही हूँ आप लोगों को। लेट हम लोगों ने कर लिया u(x)t एंड उसको हमने x(x) और t(t) कर दिया है। हमारी जो वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उसमें हमने u की जगह पे पुट इन 1, उसको 1 कह लिया, और स्टैंडर्ड इक्वेशन में u की जगह हम लोगों ने xt पुट कर दिया, दोनों तरफ xt पुट कर दिया। इस तरह से हमने t को बाहर निकाल लिया और x डबल डैश ओवर है। हीट में क्या होता था, यहाँ पर t का सिंगल डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय t होता था, लेकिन वेव में ये है कि यहाँ पर t का भी डबल डेरिवेटिव है डिवाइडेड बाय t है। तो उसको हम लोगों ने, दोनों को हम लोग माइनस लैम्डा स्क्वायर के इक्वल करते थे, इसको हम लोग अलग सॉल्व करते थे, इसको अलग। इसी तरह से हम लोगों ने इसमें करना है। ये भी अब t भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे x होता था। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते 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 हमारा डी के यहाँ पे ये रूट्स निकले, यहाँ पे इसके ये जो है सी लैम्डा एक्स निकला। तो यहाँ पे हमारा x(x) है जो c1 कोस लैम्डा एक्स और प्लस c2 साइन लैम्डा एक्स, और t(t) जो है हमारा c3 कोस लैम्डा सी टी। ये t का है तो अब मैं t का लिखना है, यहाँ पे x मत लिख दीजिएगा, और ये t का लिख दिया। अब फर्स्ट बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। अच्छा जी, अब बाउंड्री कंडीशंस हम लोगों ने किस तरह से निकालनी है कि जो गिवन क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन, गिवन क्वेश्चन में तो मतलब स्टेटमेंट है ना, तो हमने बाउंड्री कंडीशन जो पहले निकाली थी वो थी 0 t इज इक्वल टू 0।
तो हमें पता है कि हमने u को क्या लेट किया, हमने x ऑफ x और t ऑफ t लेट किया हुआ है। तो हम लोगों ने, हमें क्या चाहिए अब, u ऑफ 0 t है तो x ऑफ 0 इज इक्वल टू t ऑफ t। तो यहाँ से x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। या अगर आप दूसरे मानों में ना, यहाँ से आप खुद भी देख लेना, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और u सिंपल है, तो x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है। तो वैसे इस तरह भी निकाल सकते हैं, और जिस तरह मैं आपको पहले निकाल के दिखाती रही हूँ, आप लोग वैसे भी निकाल सकते हैं। ये c1 आ गया हमारा, यहाँ से c1 की वैल्यू आ गई हमारी 0। और हमने जब c1 को x में पुट कर दिया, तो वो हम लोग चाहे यहाँ पे कर लें चाहे बाद में कर लें, तो हमारे पास ये वाली चीज़ रह जाएगी सिर्फ। अब हमने u ऑफ ए टी, अब हमारा x ऑफ ए टी ऑफ टी कर दिया, यहाँ पे x ऑफ ए हमारा इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने x ऑफ a निकालना है ना, x ऑफ a इज इक्वल टू 0, हमारे पास कंडीशन आ गया। अब x ऑफ a में इसमें पुट करें, या पहले वाले में भी कर लेंगे ना, तो c1 ने तो 0 हो ही जाना है, तो दोबारा यही आना है। x ऑफ a c2 साइन ऑफ लैम्डा a कर दिया, c2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसको हम लोगों ने इधर रखा, यहाँ से हमारे पास आइगन वैल्यू आ गई, दूसरी तरफ जाके ये साइन इनवर्स हो गया। ये मैं स्टेप करती नहीं हूँ, लेकिन फिर ना पर समझाते हुए मुझे होता है कि मैं कर दूँ। साइन ऑफ 0, साइन 0 कहाँ होता है, एन पाई पे 0 होता है। ये कर लिया हम लोगों ने, a इधर आकर डिवाइड हो गया। इसके बाद हमारा जो आइगन फंक्शन बना वो कुछ इस तरह से है कि सी.n, इसको हमने n में चेंज कर दिया। साइन ऑफ लैम्डा एक्स, लैम्डा की जगह पे हमने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। नाउ अब हमारी साथ x की भी निकल आई t, अब हमारा आइगन फंक्शन भी निकल आया, t का भी हमने निकाल के रखा हुआ है। तो हमने u में x की जगह पे हमने x की वैल्यू, और जो t की हमारी जो निकली थी ना, वो पूरी हम लोगों ने इक्वेशन यहाँ पे लिख दी। अब हमने क्या करना है, बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशंस। अब इसको इनिशियल कंडीशंस को ना सॉल्व करने से भी पहले इस लाइन को भी छोड़ के ना, भी c1 c3, c1 और c3 को कंबाइन किया मैंने, c1 c3 को। इस इक्वेशन को भी मत लिखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट इस स्टेप पे आइएगा, ये क्रॉस ही कर देते। c1 c3 उसको मैंने a कह दिया, an सॉरी स्मॉल an कह दिया। उसके बाद जब c n मल्टीप्लाई होगा c4 के साथ, मैंने सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को इस कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई करवा के चेंज कर दिया, तो ये बनेगा c n c4 विच इज़ इक्वल टू bn। मैंने इस तरह से इसको रीनेम कर दिया है। उसके बाद अब हमने अपनी इनिशियल कंडीशंस लिख दी, जो कि हम लोग स्टार्ट में निकाल चुके हैं। पहली इनिशियल कंडीशन हमारी ये थी, जो हमने 2 पॉइंट इक्वेशन फॉर्म से निकाली थी। दूसरी कंडीशन ये थी हमारे पास, जो g ऑफ x 0 है। बिफोर अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशन वी मेक यूज़ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम लोग सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, हमने उसको यूज़ किया यहाँ पे, यानी कि समेशन एन अप्लाई कर दिया। यानी हम लोग क्या करते हैं, लीनियर कम्बिनेशन होता है वैल्यूज़ का n तक, nth लीनियर कम्बिनेशन जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अप्लाई करनी है अपनी सेकंड इनिशियल कंडीशन। सेकंड इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे हम लोग सबसे पहले। अब वो क्या थी, u ऑफ t x ऑफ 0, क्योंकि अप्लाई करना बहुत आसान है, g ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, हमने जो हमारा u था, ये u है हमारा, इसका विद रिस्पेक्ट टू t हम लोगों ने इसका ले लिया डेरिवेटिव। इसका जब विद रिस्पेक्ट टू t ये आप लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर t की जगह पर 0 पुट कर दिया, जो कि हमारी कंडीशन थी। पहले हम लोगों ने इसका विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लिया, t की जगह 0 पुट कर दिया, तो हमने t की जगह पे 0 पे पुट कर दिया। यहाँ से हमारे पास ये बना, ये वाली चीज़ बनी। अब u ऑफ t x ऑफ 0 हमारा किसके इक्वल है, g ऑफ x के इक्वल है। अभी 0 को नहीं देखना आपने, ये g ऑफ x के इक्वल है, ये g ऑफ x के इक्वल आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा जितना यहाँ पे कांस्टेंट पड़ा होता है, साइन के साथ जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू, अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि पहले सिर्फ एक कांस्टेंट होता था, a होता था, b होता था, हम उसको उठा के इधर ले आते थे। नहीं, पूरी की पूरी कांस्टेंट वैल्यू आप लोगों ने उठानी है। bn लैम्डा की वैल्यू क्या है, n पाई बाई a, और साथ ये वाला c आ गया। लैम्डा की वैल्यू n पाई बाई a और साथ ये वाला c, पूरी ये वाली कांस्टेंट वैल्यू थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको उठा के यहाँ पे रखा, और यहाँ पे हमने 2/a 0 से a थी इसकी लिमिट, और साथ ये वाला फंक्शन और साथ साइन हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके कर दिया। अब ये जो है हमारे पास यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू उसकी जगह पे पुट कर दी, और उसके बाद अब हमें ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि सिर्फ bn ही कांस्टेंट चाहिए हमें, तो हम इसको उठा कर दूसरी तरफ इधर ले आएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो bn का दूसरी तरफ ले आया, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, हमने इसको 1 कह दिया। नाउ बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन। अब जो फर्स्ट कंडीशन है, अच्छा फर्स्ट कंडीशन यूज़ करवाने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो बनाने में जो भी मेहनत हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका एक लाइक जो होता है वो हमारी मोटिवेशन होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया करें। उसके बाद अब जो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन थी वो हमारी u ऑफ x 0 इज इक्वल टू f ऑफ x होती है, इसको किया।
अब टी की जगह पे हम लोगों ने सिंपल जो यू था उसके अंदर टी की जगह पे हम लोगों ने 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास ये बन गया। अब जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू सिर्फ ए एन है, ए एन किया 2/a 0 से a किया एफ ऑफ एक्स और साइन को मल्टीप्लाई करवा कर डी एक्स। अब हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स का है वो दो पीस वाइज फंक्शन है, पीस वाइज है, पहले ये है और फिर ये है, तो अब हम इसको पीस वाइज में ही सॉल्व करेंगे। 2/a लिखा बाहर, अंदर अब हमने 0 से जब हम लोग a/2 जाएंगे, अब हमने 0 से a जाना है, तो अब पीस वाइज है तो हम लोग पहले 0 से a/2 जाएंगे, 0 से a/2 जाएंगे एफ ऑफ एक्स साइन पीस वाइज में, और उसके बाद हमने क्या करना है a/2 से a जाना है, तो a/2 से a गए हम लोग। उसके बाद हमारा जो 0 से a/2 है वो एफ ऑफ एक्स उस पर क्या है, वो है 2h(x/a), वो पुट किया। उसके बाद जब हम लोगों ने a/2 से a जाना तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, a/2 से a पे हमारा एफ ऑफ एक्स ये है, हमने उसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको फर्दर अंदर जो माइनस हैं उनको बाहर ले आना है आपने, और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको भी बाहर ले आना है, और इसके इंटेग्रल्स ये ले आए। कांस्टेंट वैल्यूज़ बाहर जितनी वैल्यूज़ अंदर बन रही थी उनको इंटेग्रल का नाम दे लिया, इसको हम लोगों ने कह दिया। अच्छा, दोनों में 4h/a², इधर भी 4h/a² है, तो मैंने कॉमन ले लिया। इस इंटेग्रल को हमने I1 कह दिया, इस इंटेग्रल को हमने I2 कह लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। इनको करना है हमने I1 और I2 को अलग अलग सॉल्व, और उसके बाद इसके अंदर पुट कर देना है। I1 सबसे पहले हमारा इंटेग्रल था वो कुछ इस तरह से है, उसको हम लोगों ने सिंपली सॉल्व किया, और साथ हम लोगों ने लैम्डा की जगह अच्छा ऑलरेडी वैल्यू पुट है, उसको सॉल्व करते करते यहाँ पे जब हमने a की जगह पे a/2 पुट किया, अब यहाँ पे जब मैं a/2 पुट करूँगी तो ये a इससे कैंसिल, तो n π/2 हो जाएगा। ये फर्स्ट जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो कोज n π/2 के ऊपर हमारे पास 0 होता है, तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये ख़त्म। उसके बाद ये वाला नीचे वाला ऊपर इन्वर्ट हो गया, उसके बाद दोबारा से इंटीग्रेशन हुई, ये चीज़ नीचे आ गई, 0 से a/2 किया। इसी तरह से जब x की जगह पे मैंने a/2 किया, a नीचे से कैंसिल 2, तो साइन n π/2 पे क्या होता है वो वही रहता है, n/(-1) की पावर n भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही लिख दें सिंपल, क्योंकि बुक में ऐसे किया हुआ स्ट्रिंग में 0 पे साइन 0 पे 0 ही होता है। ये कर दिया तो हमारे पास I1 की वैल्यू ये आ गई। I2 की वैल्यू कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर देखें x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अगर तो वेरिएबल माइनस वेरिएबल होता तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। अब वेरिएबल माइनस कांस्टेंट है तो हम इसको इकट्ठा ही कर देंगे, इस पूरी वैल्यू को हम 1 कहेंगे और इसको हम 2 कहेंगे। तो फर्स्ट वैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जब फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी 1 नहीं आएगा, तो वही चीज़ होगी हमारे पास dx। अब ये देखें मैंने इसको सॉल्व किया, अब यहाँ पर मैंने ये वाली चीज़ बाहर आ गई, माइनस में बाहर निकाल दिया। जब अपर लिमिट मैंने इसके ऊपर अप्लाई की तो a-a 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की तो वो क्या होगी हमारे पास a/2 माइनस a, और जो कोज है उसके अंदर जब a/2 यहाँ पे पुट कर दिया, a से कैंसिल तो n π/2 आ गया। उसके बाद प्लस इसी तरह से इसको जब आप लोग अपने हाथों से सॉल्व करेंगे ना तो आप लोगों को ईजिली हो जाएगा। यहाँ से भी इसकी लिमिट a/2 से a जा रही है। नाउ फर्दर इनको मल्टीप्लाई किया और इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट अप्लाई की, उसके बाद कोज n π/2 पे 0 हो गया, इसको 0 कर दिया हम लोगों ने, पहले स्टार्ट में भी 0 कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ पे n π बच गया, यहाँ पे n π/2 बच गया पर लोअर लिमिट सप्लाई करने के बाद। उसके बाद साइन n π पे हमारे पास क्या होता है 0, तो ये माइनस बाहर आ गया, ये अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। अच्छा जी, अब पुट इन टू इसके अंदर I1 की जगह पे हमने जो हमारा an था यहाँ पे I1 था, I1 की जगह पे हमने I1 की वैल्यू पुट की, माइनस I2 था तो I2 भी माइनस का था और दरमियान में भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो an की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, दोनों को प्लस किया तो 2a² n² π² साइन n π/2 आ गया। उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास a की वैल्यू बन गई एंड b। अच्छा जी, अब जो b का पूरा इंटेग्रल हम लोगों ने निकाला था पीछे वो ये था, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था ये, तो एज g(x) इज़ इक्वल टू 0 था इसके अंदर, तो bn हमारा क्या आ गया 0, an की वैल्यू ये आ गई, bn की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो हम लोगों ने करना क्या था, अब जो हमारा u(x_t) और t(t) था ये हम लोगों ने दोबारा से लिखा, x(x) की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई, और an की वैल्यू जो हमारी थी वो ये आ गई, और bn की वैल्यू हमारी क्या थी 0, तो ये वाली चीज़ 0 हो गई। an की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई इतनी, साथ कोस भी आ गया, प्लस b की वैल्यू हमारे पास 0 थी वो ख़त्म हो गई। इसी तरह से हम लोगों ने इसके अंदर से जो कांस्टेंट थे वो बाहर निकालिए, समेशन अंदर अप्लाई करके जितनी कांस्टेंट वाली थी विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल
मैंने वैसे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश की है, लेकिन बहुत बारीकियों में भी मैं नहीं गई। जैसे इंटीग्रेशन वगैरह वो थोड़ी मैंने आप पे छोड़ दिया, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जांपल बहुत बड़ी थी और चीज़ें बहुत छोटी छोटी थी। सारा सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच।